नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 नंबर है हमारा। और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी। और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का करते हैं शो में स्वागत। श्रीकांत जी, वेलकम टू द शो। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो घरेलू शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन हमने देखा बढ़त रही। IT, PSU बैंक, FMCG शेयरों में खरीदारी ने बाजार में जोश भरा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 96 अंक चढ़कर 59,203 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 52 अंक उछलकर 17,564 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हालांकि 273 अंकों की आज गिरावट रही। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के बाजार की क्या रही खासियत। दुनिया भर के बाजारों में करेंसी मार्केट की चिंताओं के बीच भारतीय बाजार आज लगातार 5वें दिन मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। कल भारतीय बाजारों में करेंसी ने नया लो छुआ था, उसके बाद अमेरिकी बाजारों में हल्की कमजोरी रही। सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी नरम थे और एशियाई बाजारों में भी बिकवाली का दबाव। इन सब के चलते अच्छी खासी कमजोरी के साथ खुलने के आसार बन रहे थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है ना कि भारतीय बाजार उतने कमजोर खुलते ही नहीं है जितने कि ग्लोबल मार्केट्स नजर आते हैं। 17,400 को तोड़ा नहीं, 17,425 के आसपास सपोर्ट लिया, जहां खुले वहीं पर सपोर्ट लेके धीमे धीमे मजबूती बनाने की कोशिश करते हुए दिखे। और ये भी तब हुआ जब करेंसी मार्केट ने नया लो बनाया। आज फिर से रुपया 30 पैसा कमजोर होता हुआ दिखा, लेकिन मिड सेशन से थोड़ी रिकवरी आनी शुरू हुई और इस रिकवरी के पीछे दो बड़ी वजह थी। पहला, डाउ फ्यूचर्स जो 100 पॉइंट करीबन कमजोर थे, धीरे धीरे रिकवर होते हुए दिखे, हरे लाल निशान के बीच में झूलते हुए। दूसरा, करेंसी मार्केट 30 पैसा कमजोर होने के बाद 15-16 पैसा मजबूत हो गया, यानी कि निचले स्तरों से 45 पैसे से ज्यादा की रिकवरी करेंसी मार्केट में आई। ये दोनों ही फैक्टर ऐसे थे जिसने आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन निचले स्तर से बाजार में रिकवरी लाने का और शॉर्ट कवरिंग करवाने का काम किया। फाइनली लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन आप अगर मजबूत बंद होते हैं 17,500 के ऊपर, तो फिर कहना ही क्या, अच्छी रिकवरी। बैंक निफ्टी आज भाग नहीं ले पाया। तो ऐसे देखा जाए तो निफ्टी का प्रदर्शन बैंक निफ्टी की कमजोरी के बावजूद हरे निशान में बंद होना, डे हाई के पास बंद होना काफी अच्छा है। बैंक निफ्टी हालांकि 40,000 के लेवल को होल्ड कर पाया, 40,100 के आसपास बंद हुआ, लेकिन हाँ कमजोर जरूर आए, लगभग 250-300 पॉइंट नीचे। बाकी बाजार में मिला जुला सा कारोबार रहा। तो कह सकते हैं एक गिरावट का दिन हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ बैंक निफ्टी में रहा। बाकी हमारे बाजार गिरावट से बचकर मजबूती के साथ ही बंद होते दिखे। चलिए बाजार बढ़त पर हुए बंद। श्रीकांत जी से समझते हैं बाजार के आने वाले दिनों की चाल। श्रीकांत जी, अब तो दिवाली से पहले लॉन्ग वीकेंड के बाद कल का दिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन रहेगा, क्या चाल आप देखते हैं बाजार की? गुड इवनिंग एवरीवन। स्वाति जी, देखिए मार्केट अगर देखा जाए तो एक रेंज के अंदर है, लेकिन एवरी टाइम अगर आप देखें तो कोई भी करेक्शन अगर इस मार्केट में आता है तो उसमें अच्छा खासा बाइंग सपोर्ट आता है। और इस बार अगर आप इनफैक्ट देखेंगे तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो खरीदारी हुई है वो लगभग जितनी एफआई की सेलिंग थी उससे ऊपर चली गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हौसला है वो बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। और जैसे कॉर्पोरेट नंबर्स आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे इस बार के नंबर्स, सो दे आर बीटिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट जहाँ पे आईटी में हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा मे बी नर्वसनेस हो सकता है या तो बिलो एक्सपेक्टेशंस नंबर आ सकते हैं, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट स्वाति जी वहां पे भी नंबर्स अच्छे आए। और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट की जो डाउनसाइड है वो कम हो रही है। नो डाउट कि रुपया थोड़ा 83 प्लस चला, आई मीन टू से 83 के नीचे गया था, लेकिन आज हमने वहां पे भी थोड़ा सा इजाफा देखा है। तो ब्रॉडर हमें लगता है कि कल का दिन जो रहेगा वो वापस अच्छा रहना चाहिए, शानदार रहना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट आज के दिन में जब जो वीकनेस लग रहा था वो जो नहीं आया है, तो हमें लगता है कि शायद कल के दिन में मार्केट एक बार 17,700 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। और स्ट्रैटेजी हमारी काफी क्लियर यही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और जो भी करेक्शन यहाँ पे मिलता है उसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि 17,300 अभी ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 39,800 का बना है। शायद हम 41,000 के लेवल्स देख सकते हैं।
ओके, तो ये रही श्रीकांत जी की बाजार पर राय। श्रीकांत जी, अब जरा बताइए, पोजिशनल व्यू के लिए कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे दर्शकों को, और लंबी अवधि की खरीदारी के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक शामिल करें? बिल्कुल, तो देखिए वैसे अब ब्रॉड बेस्ड मार्केट में अच्छी तेजी बनी है, कई सारे स्टॉक्स में एक्शन है और अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो टेक्सटाइल हो या टायर, सभी में एक्शन बना है। हमें लगता है कि अगर यहाँ से एक मध्यम अवधि का अगर नज़रिया है, मीडियम टर्म का अगर व्यू है, तो हमें लगता है कि जैसे क्रूड के दामों में एक गिरावट बनी है या तो एक एक स्टेबिलिटी आ गई है, 90 से लेके 100 के बीच में अभी ये हमें लगता है कि थोड़ा और वक्त निकाल सकता है क्रूड, तो इट विल एक्चुअली हेल्प टू ऑल द टायर कंपनीज। वहां पे हमें लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2050 से लेकर 2100 के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1880 रुपए का। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ साथ हमें लगता है कि अपोलो टायर्स भी परफॉर्म कर सकता है, सीएट भी कर सकता है। लेकिन अगर इन 2 या 3 स्टॉक्स में से अगर किसी एक को चुनना है तो मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर यहाँ से लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो उन आईटी कंपनीज को आप खरीद सकते हैं जहां पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप इस मार्केट में देखेंगे तो सबसे अगर कोई एक बड़ी जो वजह है कि जिसकी वजह से मार्केट चल नहीं पा रहा है, वो है रीच वैल्यूएशंस। और इसी वजह से मार्केट में हमने कई बार प्रॉफिट टेकिंग का सिनेरियो भी देखा है। लेकिन हमें लगता है आईटी कंपनीज एक वेल प्लेस्ड है और यहाँ से आईटी कंपनीज में मिड कैप आईटी कंपनीज स्पेशली जहाँ पे फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा है, उन्हें आप फोकस कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड हमें अच्छा लग रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की अभी करंट क्लोजिंग थी कुछ 1010 1015 के करीब। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1200 के करीब जा सकता है, तो 1100 1200 के टारगेट्स के लिए हैप्पीएस्ट माइंड को लॉन्ग करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 950 रुपए का। तो करंट लेवल से खरीदे, कोई करेक्शन आता है तो और खरीदे 950 के स्टॉप लॉस के साथ हैप्पीएस्ट माइंड में। लॉन्ग टर्म खरीदारी हैप्पीएस्ट माइंड में करने की सलाह और पोजिशनल व्यू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में रखें, ये है रिकमेंडेशन हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की। आइए अब कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ ऋषि हैं। ऋषि, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम, मेरे पास इन्फोसिस के शेयर हैं जो मैंने 1750 के भाव से खरीदा था। अभी तो वो 1500 के आसपास चल रहा है, तो उसको क्या करना है मैम? रखना है? अभी मैं लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकता हूँ और 7-8 महीना तो होल्ड कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ऋषि जी बहुत ज्यादा नुकसान पर हैं आप, तो लगभग 5 लाख का नुकसान आप झेल रहे हैं इन्फोसिस में। एनीवे, चलिए श्रीकांत जी से जानते हैं। श्रीकांत जी, इन्फोसिस में तो काफी नुकसान ऑलरेडी झेल चुके हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वो रख सकते हैं, पर सही स्ट्रैटेजी अभी इनके इस चार्ट को देखकर क्या लग सकती है आपको? इनकी खरीद के तो काफी नीचे है। तो देखिए वैसे खरीदारी इनकी ऊंचे ऊंचे दाम की है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने जो स्टॉक पकड़ा है वो सही स्टॉक है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर किसी एक स्टॉक को या 2 स्टॉक को अगर देखना है तो उसमें यकीनन इन्फोसिस का भी नाम आता है। और हमें लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो के अगर किसी एक पार्ट को यानी 25% 10% को अगर इन्फोसिस में डाला है तो वेरी गुड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ही अगर एक इन्फोसिस का है तो यस, आपको थोड़ा सा ऑलवेज आगे फ्यूचर में ध्यान रखना जरूरी है। मुझे लगता है 1750 के लेवल्स बिल्कुल इन्फोसिस दिखा सकता है, उसमें कोई बड़ा टेंशन नहीं है। यस, आने वाले दिनों में थोड़ा इन्फ्लेशन जो यूएस में जो बढ़ के आ रहा है, अगर वो ऐसे ही बढ़ते रहा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। बट यस, आप लॉन्ग टर्म बने रहिए, आपको इसमें अच्छे पैसे बनेंगे। और अगर आपने 1750 में अगर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है और जब इतने सारे शेयर्स लिए, तो मुझे लगता है कि जब मार्केट में पैनिक होता है, करेक्शन होते हैं, तब भी आप सेम स्टॉक में और इन्वेस्ट कीजिए। हमें लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स बिल्कुल बनेंगे। ओके ऋषि जी, इन्फोसिस में बने रहिए, अभी फिलहाल ये सलाह आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की ओर से। महेश जी से चलिए बात करते हैं, जानते हैं उनका स्टॉक कौन सा है। महेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास बिरला सॉफ्ट के शेयर है, 500 शेयर है 380 के रेट पे। तो इसका मेरे को कोई फंडामेंटल वगैरह या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में? मतलब लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो इसमें?
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की तैयारी है इनकी बिरला सॉफ्ट में। 47,000 के नुकसान पर हालांकि है अभी ये, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है इनकी बिरला सॉफ्ट में, श्रीकांत जी? और देखिए, वैसे बिरला सॉफ्ट में अगर देखा जाए तो हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा है, और वैसे कंपनी अच्छी है, और लेकिन यही है कि इनके जो डिविजन्स है और जो आने वाले दिनों में जो ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें थोड़ा सा गैप है, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 350 कुछ काफी बड़ा टारगेट नहीं है, हमें लगता है कि वो नियर टर्म में अचीव कर सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों के बेसिस पे स्टॉक काफी बड़ा करेक्ट हो चुका है। हमें लगता है कि एक रिबाउंड में वापस 340-350 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन तब हमारी स्ट्रैटेजी इसमें से एग्जिट करने की होनी चाहिए। और हमें लगता है कि जो टॉप 3, टॉप 5 कंपनीज है आईटी के, वहां पे अगर आप फोकस बढ़ाएंगे और वहां पे अगर आप निवेश करते हो तो हमें लगता है कि वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके, तो बिरला सॉफ्ट से आप कह रहे हैं कि अभी ये एग्जिट कर सकते हैं और कुछ और आईटी क्षेत्र की टॉप कंपनियों में निवेश करने की सलाह आ रही है हमारे एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की तरफ से। राजीव जी से बात करते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ है। राजीव जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मैं राजीव बोल रहा हूँ। मैम, मेरे पास बीएससी लिमिटेड का 200 शेयर है 927 के रेट पे, 200 शेयर। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। कब तक रख सकते हैं? 4-5 साल के लिए मैम। ओके, बीएससी लिमिटेड 4-5 साल के लिए कैसा लग रहा है आपको सर? बिल्कुल, तो देखिए स्वाति जी, हमें लगता है कि बिल्कुल इसे रख सकते हैं राजीव जी, क्योंकि अगर 4-5 साल का अगर नजरिया है तो हमें लगता है कि एटलीस्ट ये रिबाउंड करके कॉस्ट के आसपास बिल्कुल आ सकता है। और अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है तकरीबन 500 के करीब थोड़ा सा और एवरेज करना जरूरी है, तभी जाके इसमें से एग्जिट मिलेगी, क्योंकि आपका कॉस्ट और करंट प्राइस वहां पे काफी बड़ा एक गैप हो चुका है। बट यस, आप अगर 4-5 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करें। होल्ड करें बीएससी लिमिटेड 4-5 के नजरिए के लिए। संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। संजय जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? बैटरी। संजय जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से? हाँ जी मैम पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरे पास 200 शेयर है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट के। ओके, ठीक है। और उनके लिए कब तक होल्ड करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ मैम, होल्ड कर सकता हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल। ओके, मतलब 2 से 3 साल का नजरिया है इनका अपने स्टॉक में। संजय जी को क्या सलाह देंगे आप, श्रीकांत जी? नहीं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनकी खरीदारी कौन से रेट की है। और मुझे लगता है कि अगर ये सब अगर स्टॉक्स अगर आप खरीदते हो, जैसे आपने अगर ये स्टॉक 91 है श्रीकांत जी, 391 391 की खरीदारी है, और अभी तकरीबन अभी ये चल रहा है कुछ 500 के करीब, 486। ओके, हाँ, तो 486 के लगभग आसपास। ओके। तो बिल्कुल इसमें से हमें लगता है कि एक बार मुनाफा लेना चाहिए, और आप उन कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए कि जहां पे हमें पता होता है कि हम जिस बिजनेस को देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंजम्पशन ड्रिवन अगर कोई सेक्टर है, जैसे कि ऑटो है या बैंक्स है, वहां पे आपको क्लैरिटी रहती है कि कंपनी क्या कर रही है, वो पर्टिकुलर बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें लीडरशिप किसकी है। आई थिंक जो रिटेल निवेशक जो होते हैं उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप खुद के बेसिस पर अगर कुछ खरीदते हो तो आप उन्हीं स्टॉक्स में खरीदिए, या खरीदना चाहिए कि जहां पे आपको बिजनेस दिखता है। तो मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, या मारुति है, या अगर लीजिए कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आप इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा अगर मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता है तो आप उसे और खरीद सकते हो। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली जिंदल पॉली में और कुछ और स्टॉक्स में जो कि मेंशन किए हैं हमारे एक्सपर्ट ने, उनमें खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। फिलहाल आप जिंदल पॉली से आप मुनाफा वसूल सकते हैं।
कल के बाजार पर क्या रखे खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त, मुश्किल से 10-15 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। यानी कि किस तरह का ट्रेड अमेरिका में होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है, और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए 2-3 दूसरे फैक्टर। पहला, डॉलर इंडेक्स और बाकी करेंसी का क्या हाल होता है। आज तो हम रुपए में कमजोरी के बाद फिर से रिकवरी दिखाते हुए नजर आए, कल उस पर भी नजर होगी, साथ ही बॉन्ड यील्ड्स पर भी। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, वीकली एक्सपायरी के दिन हल्की शॉर्ट कवरिंग निचले हिस्सों से खरीदारी आई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि हमारे यहाँ करेंसी मार्केट कल क्या रहते हैं, और दूसरा आज के सेशन में एफआईएस के डेटा किस तरह के होते हैं। अब तक तो उनकी तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली नहीं के बराबर है, वायदा कारोबार में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी हो रही है, यही रुझान रहा तो कल हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन बाजार मजबूती के साथ और आगे बढ़ सकते हैं। जो सपोर्ट कल फिर से बाजार के लिए रहेगा वो 17,425 17,475 सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,625 से लेकर 17,700 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,850 40,000 ये 150 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 39,500 से 40,650 की रेंज रुकावट के तौर पर कल आपके लिए हो सकती है। तो देखते हैं कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और उसके बाद त्योहारी सीजन की भी और शुरुआत होती दिखेगी, तो ट्रेड रेंज बाउंड रहने की पूरी संभावना। आइए अब देख लेते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल ऑप्शन के जरिए मेरे पास 2 ट्रेड है करने के लिए। मेरे को लग रहा है कि मार्केट में कल अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। अभी भी ग्लोबल मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी भी तेजी दिखा रहा है। तो जो 2 स्टॉक मेरे पास है उसमें पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का 1040 का कॉल 13 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में टारगेट 21 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टेक महिंद्रा के 1040 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी में भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक बढ़िया तेजी बननी चाहिए। तो 130 वाला कॉल 3.25 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 5 से 6 रुपए तक के टारगेट एनएमडीसी के 130 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी ऑप्शन की मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए सुमित जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। श्रीकांत जी, आपसे जानेंगे आपकी इंट्राडे पिक कौन सी? बिल्कुल। तो देखिए, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे बीएफएसआई सेक्टर में काफी अच्छी तेजी बनी है, और इस बार के नंबर्स इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अबव एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि एक्सिस ने भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, और ऑलरेडी हमने बाकी जो भी नंबर्स देखे थे वो भी काफी अच्छे थे। तो हमें लगता है कि यहाँ से स्टेट बैंक इसे लॉन्ग करके चले एसबीआई को। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये स्टॉक 575 से लेकर 580 के लेवल्स दिखा सकता है, और यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 545 के। साथ ही साथ हमें लगता है कि पूरे सेक्टर में हलचल रहेगी, तो बाय ऑन डिप्स या तो कोई भी अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है तो बिल्कुल इन सब बैंक स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, एसबीआई इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।